नमस्कार। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ने अपना 2026 का रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी कर दिया है और इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एक ज़बरदस्त मौका सामने आया है। चलिए आज इसी पर पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, कुल वैकेंसीज हैं कितनी? देखिए, जो ऑफिशियल ड्राफ्ट आया है उसके हिसाब से नंबर है 6565। जी हाँ, मतलब 6500 से भी ज्यादा मौके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आज हम लोग इस पूरी भर्ती को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ी घोषणा है क्या, फिर ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में क्या अंतर है ये जानेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी और अब आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात से। ये जो 6565 पोस्ट हैं, ये असल में बंटी हुई कैसे हैं? इन्हें दो अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। और यहां पर देखिए, बंटवारा बिल्कुल साफ है। जो ज्यादातर वैकेंसीज हैं, मतलब 6242 पोस्ट, वो हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 323 पोस्ट हैं। ये एक हायर लेवल की पोस्ट है, पर मौके इसमें भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों ग्रेड्स में आखिर फर्क क्या है? मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में क्या अंतर है? एलिजिबिलिटी पर जाने से पहले चलिए इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंस हैं उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ एक सीधी सीधी तुलना देखिए। एक तरफ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इसमें उम्र है 18 से 36 साल, पे लेवल 5 का है और पोस्ट है 323। वहीं दूसरी तरफ है टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ उम्र 18 से 33 साल है, पे लेवल 2 का है, लेकिन मौके देखिए, यहाँ मौके बहुत ज्यादा हैं, 6242 पोस्ट्स। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इन पोस्ट के लिए? आइए एक एक करके दोनों ग्रेड्स की क्वालिफिकेशन को समझते हैं। ग्रेड 1, जैसा कि हमने देखा, एक हायर लेवल पोस्ट है, तो इसकी क्वालिफिकेशन भी थोड़ी हायर है। अगर आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी जैसे सब्जेक्ट में बीएससी की डिग्री है, या फिर इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है, या बीई या बीटेक किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड 3 की, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए जो मेन क्वालिफिकेशन है वो है आईटीआई, मतलब फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इस तरह की कई ट्रेड्स में आईटीआई, या फिर अगर एट अप्रेंटिसशिप पूरी की है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन रुकिए, एक और बहुत जरूरी ग्रुप है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो तीसरा ग्रुप कौन है? ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ 12वीं पास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने 10+2 मतलब 12वीं फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास की है, तो आपके लिए भी टेक्नीशियन बनने का ये एक शानदार मौका है। तो 10+2 वाले कहाँ अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करेंगे एसएनटी डिपार्टमेंट में, यानी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, और 2026 के ड्राफ्ट के हिसाब से इस अकेले पोस्ट के लिए 154 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना, और प्रोसेस काफी सीधा साधा है, पर हाँ, आसान नहीं है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरा का पूरा सिलेक्शन सिर्फ एक एग्जाम पर टिका है, सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब प्रोसेस तेज होगा, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा और कट ऑफ भी काफी हाई जा सकती है। अगर ग्रेड 1 के एग्जाम पैटर्न को देखें तो 100 नंबर के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज यानी 35% बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है। तो मतलब इस सब्जेक्ट पर तो बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। बाकी कंप्यूटर और मैथ्स भी 20-20% के हैं। अब देखते हैं ग्रेड 3 का पैटर्न। यहां तो सारा खेल ही एक सब्जेक्ट पर है, और वो है जनरल साइंस। पूरा 40% वेटेज, मतलब 100 में से 40 सवाल सिर्फ जनरल साइंस से। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का भी बराबर का वेटेज है, 25-25%। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, सैलरी। देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी और आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ग्रेड 1 टेक्नीशियन की जो शुरुआती सैलरी होगी वो लगभग 60,000 रुपये महीने के आसपास बनेगी। अब इसमें बेसिक पे के साथ साथ डीए, एचआरए जैसे सारे अलाउंसेस शामिल हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है।
और ग्रेड 3 टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ शुरुआती सैलरी करीब 45,000 रुपये महीने के आसपास होगी। एक अच्छी और स्टेबल गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत के लिए ये भी एक बहुत ही मजबूत सैलरी है। तो अब आगे का रोड मैप क्या है? देखिए, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मार्च 2026 में आ जाएगा। उसके बाद उम्मीद है कि फॉर्म भरना मई या जून 2026 में शुरू हो जाएगा। फिर एक सिंगल स्टेज का एग्जाम होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन। तो कैलेंडर सेट हो चुका है, भर्ती की तारीखें भी लगभग तय हैं। अब सवाल बस एक ही बचता है, कैलेंडर तो सेट है, पर क्या तैयारी सेट है?